तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप लोग आंसर के मिला लीजिए कितना सही बना के आए हैं। 100 का हिंदी है। 100% जो भी आंसर देने वाला हूँ बिल्कुल रूप से सही सही देने वाला हूँ। तो जिनका भी 100 का हिंदी था पूरा पूरा से मिला लीजिए, क्योंकि हम सुबह में जो भी क्वेश्चंस हमने दिए थे, जो भी क्लास आप लोग देखे थे, उससे 100 का 100 क्वेश्चंस मिल गया है। इसका प्रूफ हम नहीं देंगे, इसका प्रूफ वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर के चेक कीजिए और क्वेश्चन पेपर को चेक कीजिए, सारा क्वेश्चंस मिल गया है। तो चलिए हिंदी का हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना आप लोग का सही हुआ है। निबंध निकुंज में कितने निबंध है, तो 100% आपको बताए थे। वैसे तो 87 है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से आपको 8 बोले थे मारने के लिए, सुबह में ही बताए थे। तो ये क्लास अगर आप लोग मिस कर गए हैं तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पार्ट 3 के लिए भी देखते रहना है, क्लास यहाँ पे होते रहेगा। मोक्षदाता राम के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जो कि 100% आपका आंसर सही दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं बिल्कुल रूप से सही से। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था बता देते हैं आप लोग को। इनका जन्म 1869 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। तो इससे तो सभी लोग को पता है। जीवन में सत्य प्रकाश, सत्य के प्रयोग किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है, इसको याद रखेंगे, 100% सही आंसर है। पुरुषार्थ कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा, पुरुषार्थ कितने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। तो पुरुषार्थ जो है आपका, वो है आपका 4 है, ठीक है ना। पुरुषार्थ कितने हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुरुषार्थ है 4। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, सब क्वेश्चन मिलाएंगे, 100 का 100 होगा। देह तो अभिमान का मूल है, उपयुक्त पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो यह पंक्ति जो है मोक्षदाता राम से है। मेरा राम मुझे तो तारेगा आपको नहीं, उपयुक्त पंक्ति कहाँ से है? तो ये पंक्ति भी आपका मोक्षदाता राम से ही है। ऑप्शन नंबर 7 का भी ए हो जाएगा, 6 का भी ए हो जाएगा। 8 नंबर है, महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? पुतली बाई, ध्यान रखेंगे। विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? तो विनोबा भावे का जन्म हुआ है 1895 में, ठीक है। 11 सितंबर 1895 में इनका जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। जीवन और शिक्षण के लेखक कौन है? जीवन और शिक्षण के लेखक कौन है? विनोबा भावे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सब क्वेश्चन आंसर देंगे हम आप लोग को। भूदान गंगा के लेखक कौन है? चलिए भूदान गंगा के लेखक कौन है? तो विनोबा भावे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी 100% सही है। सर्वोदय संदेश के लेखक कौन है? सर्वोदय संदेश के लेखक कौन है? यहाँ पर याद रखिएगा महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये होगा, बट उनका गलत है। विनोबा भावे का जन्म स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बॉम्बे में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। 14 गीता प्रवचन के लेखक कौन है? सुबह में ही सारे क्वेश्चन हुआ है। तो गीता प्रवचन के लेखक है विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है। और जिनके क्वेश्चन हम बता रहे हैं इनको 93 नंबर आया है, बहुत ज्यादा सही हुआ है। स्वरूप देखिए किस विधा की रचना है? स्वरूप देखिए यह किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है, जो कि बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो आप लोग मिला लीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर पन्ना पलटिए आप लोग। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहाँ हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव का जन्म हुआ है सीतापुर, उत्तर प्रदेश, यूपी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो 100% इसका आंसर जो बताने वाले हैं वही सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग का है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात होता है तो महात्मा गांधी इसमें सबसे आगे रहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही आंसर सी ही होगा, ठीक है। बौद्ध दर्शन के रचनाकार कौन है? देखिए बौद्ध दर्शन के रचनाकार अगर बात करेंगे तो बुद्ध भगवान है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है वसुमित्र हो जाता है, ठीक है ना, वसुमित्र, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो इसलिए आपको ऑप्शंस मारना है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय धर्म और उदार विशाल धर्म है प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक कौन है? तो 19 का हो जाएगा यहाँ पर संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हिंदू धर्म को भारतीय धर्म की संज्ञा किसने दी? तो अभी तक किसी ने नहीं दी है, लेकिन देने के प्रयास किया जा रहा है। वैसे अगर यहाँ पर रहता आपका संपूर्णानंद तो आप मार सकते थे, सही हो जाता, ठीक है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय और समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन है? राष्ट्रीय और समाजवाद पुस्तक के लेखक आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन बी आपका सही होगा। साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शंस जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए वैसे आप ये संपूर्णानंद मारे हैं तो सही होने की संभावना है, बट रियल में इसका होता है राजेंद्र बाबू आंसर होता है, ठीक है ना। साहित्य शिक्षा जो है इसका जो है संस्कृति के लेखक राजेंद्र बाबू है। तो ऑप्शंस इसमें नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऐसा वीमेन इन ऋग्वेद का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1941। देखिए यहाँ पे आप मार सकते हैं, ठीक है। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है किसने किया था? तो इसका प्रकाशन जो है लोपामुद्रा किया था, ठीक है, जो अगस्त ऋषि के पत्नी थे।
थी। इंडिया इन कालिदास के लेखक कौन है? तो सबको पता है भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन ए। ये सारा प्रश्न हमने सुबह आपको कराया था, ठीक है। भारतीय नदियों की कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका आंसर आप लोग को बताना है। हालांकि यहाँ पर 1956 लगा हुआ है, लेकिन मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। चलिए, नूरजहां के लेखक कौन है? चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। नूरजहां के लेखक कौन है? सुबह में क्वेश्चन हुआ था आपसे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है। तो इस हाल में आप लोग यहाँ पे भागवत शरण उपाध्याय मारेंगे, जो सही हो जाएगा। चलिए आगे, कितना सुंदर देश हमारा का लेखक कौन है? कितना सुंदर देश हमारा का लेखक कौन है? ऑप्शंस में आंसर है ही नहीं। अगर आंसर नहीं है तो ऐसा कंडीशन में आपको डी ऑप्शंस लगाना है। वैसे इसका आंसर हो जाता रमेश गुप्त। इसका आंसर होता है रमेश गुप्त, ठीक है, जो कि पहला क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो पहला क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। बहुत पहले दिया जाता था ये, पहला क्लास में हम लोग पढ़े थे। मैं मजदूर हूँ किस विधा की रचना है? तो मैं मजदूर हूँ यह क्या है? तो यह एक निबंध है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो ऑप्शंस आपको डी मार लेना है। ठूठा आम के लेखक कौन है? ठूठा आम के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि भागवत शरण है, ठीक है। ऑप्शंस में नहीं है तो आपको डी चुन लेना है, ठीक है। ज्यादातर इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो रहा है। मैं मजदूर हूँ, अगला क्वेश्चन, मैं मजदूर हूँ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए भागवत शरण ऑप्शंस में है, तो आपको ऑप्शंस ए मार लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरे निर्माण की परिधि की व्यापक अनंत है, उदयचल से अस्तचल तक उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? तो मैं मजदूर हूँ, इससे ये है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 31 का जो है ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और देखिए जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं बिल्कुल सही सही बता रहे हैं, 100% आपको बता रहा हूँ सही सही है, तो घबराइए नहीं और सही तरह से देखिए। और आगे आपका जो पार्ट 3 का क्लास चलने वाली है वो हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लाएंगे, ताकि ऑनर्स पेपर हालांकि पूरा पूरा होगा आपका, तो ऑनर्स ही रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे 32 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट क्लिक कर लीजिए। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म स्थान कहाँ है? वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म स्थान कहाँ है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ? अगर ईस्वी बताने की बात हो रहा है तो 1904 आपको मारना है। अगर डेट की बात करें तो 7 अगस्त 1904 ईस्वी। हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन है, इसका लेखक कौन है? इनमें से कोई नहीं। सुबह हम बताए थे वान भट्ट होगा इसका, सुबह का या कल के वीडियो में हमने आपको ये बताया है। आगे बढ़ेंगे। महाकवि वान भट्ट की सृष्टि और दृष्टि के लेखक कौन है? इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वान भट्ट हो जाए इसका क्या है 36 नंबर है, तो इसका लेखक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी होता, जो ऑप्शन में नहीं है इसलिए आपका नहीं होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी होता 36 का, लेकिन नहीं है तो इसलिए डी। समाजवाद के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स रहता ऑप्शन में, तो आप कार्ल मार्क्स मारते। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको ऐसा कंडीशन में आपको मारना है डॉक्टर संपूर्णानंद, जो कि सही हो जाएगा। चलिए, अंतरराष्ट्रीय विधान के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन में भी हम डाउट में हैं, तो इसको हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा उम्मीद लग रहा है कि ये महात्मा गांधी हो जाएगा। चिदलास के लेखक कौन है? चिदलास के लेखक कौन है? देखिए ये भी क्वेश्चन बताएं, संपूर्णानंद हो जाएगा, फटाफट मार लीजिए। चलिए 40, समाज और धर्म के लेखक कौन है? समाज और धर्म के लेखक कौन है? संपूर्णानंद हो जाएगा। कहीं से डाउट नहीं है, 100% सही आंसर दे रहा हूं। तो यकीनन के साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ आगे भी वीडियो को भेजेंगे। चलिए, समाज और धर्म किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन के लेखक कौन है? सम्राट हर्षवर्धन के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि हर्षवर्धन की बात आता है तो वान भट्ट ऑप्शंस होता है, लेकिन ऑप्शंस में आपको नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको वो देना है, ठीक है, वान भट्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो आपको याद रखना है सम्राट हर्षवर्धन के लेखक वान भट्ट है। समाजवादी चिंतन से संबंधित निबंध क्या है? तो इससे संबंधित निबंध जो है वो है आपका यहाँ पे समाज और धर्म, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये सही हो जाएगा। 44 से अंतरिक्ष यात्री के लेखक कौन है? तो अंतरिक्ष यात्री के लेखक है आपका गुणाकार मूल्य, ऑप्शंस में नहीं है तो आपको डी मारना है, ऑप्शंस नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म स्थान कहाँ है? ध्यान रखेंगे वाराणसी जो लगा हुआ है वो बिल्कुल रूप से सही लगा हुआ है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1891 में हुआ था, ऑप्शन बी आपको मार लेना है। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है, प्रस्तुत पंक्तियां
कहाँ से लिया गया है? तो 47 का आंसर हो जाएगा समाज और धर्म से, ऑप्शन ए। आगे 48 नंबर क्वेश्चन, रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना के लेखक है, ये कौन है लेखक? तो देवराज हो जाएगा। वैसे व्यास ये होता है वेद व्यास, लेकिन देवराज अगर आप मारते हैं तो ये सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चंस, रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना किस विधा की रचना है? तो यह किस विधा की रचना है? तो इसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है, तो ये हम नहीं बता पाएंगे आपको। निबंध निकुंज के संपादक कौन है? चलिए इसको हम बता देते हैं, इसका है शिव प्रसाद अग्रवाल है, जो ऑप्शंस में नहीं है, तो आपको यहाँ पर डी मारना है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, संक्षेपण किया जाता है 1/3 वाला भाग होता है, ये भी हम बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 है, संक्षेपण का सही अर्थ क्या होता है? तो आपका सी मारना है, ये दोनों बात होता है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 53 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 8 के बी में, ठीक है। और एक बात करते हैं 343 से 351 में इसका वर्णन है, ठीक है, तो वो चीज आप लोग देख सकते हैं। आगे प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या वहां पे 20 थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो हम ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, कहीं से कहने वाली बात नहीं है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 14 सितंबर की बात होगा तो यहाँ पे आपको केवल हिंदी दिवस, यानी अपना राज्य में, यानी केवल भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो 20 यहाँ पे हो जाएगा। अष्टम में 20 भाषा को मिला, जी हाँ 20 हो जाएगा। वैसे थोड़ा हमें डाउट है इसमें, 3 क्वेश्चन में डाउट है। न्यायालय की भाषा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसको कहने की बात नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 348 अनुच्छेद। संघ की राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संघ की राजभाषा का प्रावधान तो 343 में है। चलिए आगे जो है क्वेश्चन आपका, डिजिटल का हिंदी अनुवाद बताना है। चलिए तो हिंदी का आपको बताना, देखिए बहुत कुछ ऐसा होता है, चीज है जिसका हिंदी आप लोग को पता नहीं रहता है, जैसे बिहार पुलिस का हो गया, एसपी का हो गया, या स्टेशन का हो गया, या वेबसाइट का हो गया, या बहुत सारा ऐसा होता है, एम्बुलेंस हो गया, इस सब का हिंदी आप लोग को पता नहीं रहता है, तो इसको आखिर कैसे जानना है?